ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। 15 दिन के बाद फिर से मिलना हुआ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। और आज विशेष 30/7/2026 की जो ज्ञान चर्चा है, बाबा के जो महावाक्य, उसके ऊपर सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा करेंगे मंगेश भाई। हाँ जी, हाँ जी। बाबा तो खुद निरंकारी भी है, निष्काम सेवाधारी भी है, खुद को ओबीडियंट सर्वेंट भी बोलता है, बिल्कुल। विश्व का मालिक है सारे संसार का। हाँ जी। लेकिन कितना निर्मांचित है बाबा। तो बाबा ने वही बातें आज कही है कि बाप जैसे निरंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही तुम बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। वो थोड़ा बताइए। वो बाबा ने निरहंकारी सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में करके दिखाया। जब उसका ब्रह्मा तन में प्रवेश हुआ तो दोनों का, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का, दोनों ही इतने निरहंकारी बनकर बच्चों की सेवा की जी, है ना। बच्चों ने कई ने अपोजिशन भी किया, आत्माएं तो सब शिव बाबा के बच्चे, लेकिन कभी भी बाबा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों के बच्चे हैं बस। और दूसरा निष्काम सेवाधारी। निष्काम दुनिया में ये कहते हैं कि भाई कोई कामना नहीं रखनी है कोई कर्म करते समय, लेकिन चलो आपने कामना नहीं रखी, लेकिन कर्म फिलॉसफी के अनुसार आपने कोई भी कर्म किया तो उसका फल आपको लेना ही लेना है, मिलना ही मिलना है। ये निश्चित है, ड्रामा में नूंद है, इस प्रकार लॉ है ये ड्रामा। लेकिन शिव बाबा जो है वो संपूर्ण निष्काम है, वो इससे परे है, क्योंकि उस पे कर्मों का लॉ नहीं लगता है। तो बाबा कर्म करता है, हमको इतना सुख देता है और खुद जाकर वानप्रस्थ में बैठ जाता है। सतयुग का सुख नहीं लेता है। हाँ, सतयुग का बिल्कुल बिल्कुल हम बच्चों को देता है, वो खुद नहीं आता है। हाँ, खुद नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मंगेश भाई। आज क्वेश्चन है मंगेश भाई कि बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है। हाँ, ये भी, इसमें भी बाबा ने बहुत बड़ी धारणा की बात बताई। पैगाम के साथ साथ बाबा कहते हैं सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो जी। गाते हैं भक्ति में, कहते भी हम कि परमात्मा के लिए कि दुख हरता है सुख करता है, हम उसके बच्चे भी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ गाते हैं, तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है। मुख्य धारणा, बहुत बड़ी धारणा है कि कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। ये जो दुख देने वाली बात है मंगेश भाई, कई लोग बोलते भाई हम दुख नहीं देना चाहते, लेकिन लोग ऐसा काम करते हैं। हमारे मन के विपरीत काम करते हैं। कई बातें ऐसे तो हमको बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, उनको दुख पहुंचता है। तो उसमें क्या, उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, एक है ऑफिशियल लेवल पे अगर आपका कुछ है ऐसा मैनेजमेंट का आपका वो है तो आपको उस हिसाब से चलाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब नॉर्मल परिस्थितियां है, हम और आप या ऐसे परिवार में है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कई दुनिया मतलब लोगों के मन में बुद्धि में ऐसी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई गुस्सा करेंगे तो ही काम होगा, है ना जी, रोब डालेंगे तो ही काम होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होता है, टेम्पररी होता भी है। लेकिन हम जिससे कराते हैं, जैसे कोई कंपनीज है, कोई ऑफिसर है, बॉस है जी, तो ये तो बाबा के बच्चों के कईयों के अनुभव है कि पहले जो काम वो क्रोध से करते थे, रोब से करते थे, तो हालांकि उसका प्रभाव गुस्से का सबसे पहले तो मुझ पर पड़ेगा। हाँ, और दूसरा लोग काम तो करेंगे लेकिन भावना वो नहीं रहेगी, नेगेटिव रहेगी भावना अंदर से, डर के मारे करेंगे। लेकिन वही बात जब प्यार से करते हैं तो अलग हिस्सा, काम भी होगा और भावनाएं भी अच्छी। हाँ, बहुत अच्छा। और कई बाबा ने बहुत अलग अलग रीति से हर सेक्टर के लिए बाबा ने अलग अलग, बाबा कहता है ना। नहीं, मैं तो समझता हूँ कोई अगर गलती भी करता है ना, अगर उसकी गलती उसको रियलाइज करा के समझाने दे के फिर उसको बताओ, मैं समझता हूँ उसको दुख नहीं पहुंचेगा, वो सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज को रियलाइज कराना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी बात, कुछ युक्तियां होती है, उससे थोड़ा चलेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ पर हद तक उससे बच जाओगे दुख देने से जी। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। पैगाम क्या कि दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, हमको किसी को दुख नहीं देना है। बिल्कुल, मूल बात ये है। और गीत भी बड़ा सुंदर है मुरली का,
कल भी यही गीत था, हमारे तीरथ न्यारे है, हम धरती के तारे हैं। तो बाबा कहते वास्तव में तुम्हारे तीरथ न्यारे ही है। जो बाबा के बच्चों के लिए तो मधुबनी सबसे बड़ा तीरथ हो जाता है, और फिर हमारे सेंटर्स है, ये हमारे तीरथ है। आगे बाबा कहते हैं इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। शिव बाबा को ज्ञान सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। परमात्मा की महिमा के लिए या उसके ज्ञान के लिए कहा जाता है कि स्याही बने समंदर, जंगल बने कलम, और धरती कागज बन जाए तो भी वो कम गाथा लिखी न जाए। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। बिल्कुल। गीत में भी सुना हमारे तीरथ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है, और ये है रूहानी यात्रा। उन यात्राओं में तो कई परिस्थितियों का साथ, लेकिन बाबा कहते ये जो है तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर बाबा अब यात्री से बाबा आया स्टूडेंट लाइफ पे। बाबा कहता है तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे या माया के वश नहीं होंगे। और वो संजीवनी बूटी है मन मना भव, कि मन से आत्मा समझकर बाबा को याद करो, यही है सबसे बड़ी संजीवनी बूटी। फिर बाबा कहता है डियर चिल्ड्रेन आई एम योर ओबीडियंट फादर। कितना निरंकारी और कितना प्यार से कि डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर। वैसे भी लौकिक में भी आप देखो फादर क्या करता है, सेवा ही करते हैं बच्चों की, पालन पोषण बचपन से लेकर। जी बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहता है ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है। वाह। अगर वो तीर प्रॉपर लग गया ना तो ज्ञान का एक टुबका कहो, तीर कहो, एक बाबा का वर्षन जो है वो सदगति कर देता है। बिल्कुल। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तो तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है। लिफ्ट है ये संगम युग पर कि बस बाबा को समर्पित हो जाओ मन बुद्धि से तो सीधा सदगति में चले जाए। नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। सभी का भला हो जाता है, आत्माओं का भी और प्रकृति का भी। हम आत्माओं के बहाने सबका, सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा ही है। फिर बाबा आगे कहता है यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है ना। बिल्कुल। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। ये गीत भी सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का भी ये गीत सबसे पहला गीत ये है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान जो साका। हाँ बहुत सुंदर और कितनी मिठास है उसमें। कहते आए हो कि मीठे बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। भक्ति में गायन भी किया हमने, वायदा भी किया कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन बस बाबा की याद में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो पवित्र रहना है, छी खाना आदि नहीं खाना है। इस प्रकार बहुत सुंदर बातें बाबा ने बताई। बहुत अच्छा मंगेश भाई। और लास्ट में जो मुख्य बातें एक बार और रिपीट करते हैं कि बाबा कहते हैं कि बाप समान ओबीडिएंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है और निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। ये मुख्य बातें थी। और बाप टीचर और सदगुरु के कंस्ट्रक्ट को समझकर निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। ये जो यात्रा है हमारी रूहानी यात्रा, इसके ऊपर रहना है। तो ये सारी मुख्य बातें थी। खासकर बहुत निरंकारी होके निराकारी अवस्था में, और अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी को दुख नहीं देना है, ये मुख्य बात थी आज।
कोई भी आत्मा का हमारे से दुख नहीं पहुंचे, इस बिल्कुल। बात का ध्यान रखना है। और आज वरदान है मंगेश भाई कि पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। वो थोड़ा डिटेल बताओ। हाँ जी, पुरुषार्थ शब्द जी ये मम्मा का भी कहना था कि आप हम ये एक्सक्यूज लेने के लिए छुटकारा कि भाई पुरुषार्थी है, कुछ गलती हो गई तो पुरुषार्थी है। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ शब्द का वास्तविक अर्थ ये है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में या असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई गलती होती है तो कह देते कि हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ ही है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। पुरुषार्थ पुरुष आत्मा समझकर फिर अपने मन बुद्धि संस्कार और इन कर्मेंद्रियों का कंट्रोल करके चलना, आत्मा समझकर चलना। ऐसी आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं, सदा आगे बढ़ते। सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर हूँ, मालिक हूँ, मास्टर माना मालिक हो इन कर्मेंद्रियों का और या सर्वशक्तियों का भी मालिक हो जी। मास्टर सर्वशक्ति माना सर्वशक्तियों पर मेरा अधिकार है, तो वो मेरे आज्ञा प्रमाण चलेगी। यह स्मृति ही कहते हैं सदा विजयी भी बनाएगी। और अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स मंगेश भाई। ओम शांति। ओम शांति।